प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर आए फैसले के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार के मंत्रियों से लेकर नेता तक इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बता रहे हैं। आज सोनीपत पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी इसे न्यायालय का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सरकार रोक लगाने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष सोशल मीडिया के जरिए सरकार को रेवेन्यू देने वालों को भी बदनाम कर रही है। अब यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करे, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जिस प्रकार से आया है, 80% भाग इस पूरे अरावली पर्वत का ऑन रिकॉर्ड 80% भाग गुजरात में, 20% भाग उसमें राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, बहुत कम भाग है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने का काम किया है, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम किया है, और हमारी सरकार उसी पर काम करेगी। ये जो दुष्प्रचार है जिस प्रकार से उन्होंने चला रखा है, वो क्यों चला रखा है, उनका उसमें क्या हित है, वो ठीक बात को लेके बात को रखेंगे तो उसका ठीक रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि केंद्र सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है। सरकार लगातार पड़ोसी देश की सरकार के साथ संपर्क में है। हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। तो मनरेगा योजना और जी राम जी बिल पर विपक्षी के सवालों पर मोहनलाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जनभावनाओं से कांग्रेस से नहीं है। सरकार ने मनरेगा योजना में सुधार किए हैं। विपक्ष इस मामले में भी झूठ बोल रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से, क्योंकि 1,24,00,000 लोग वहाँ हिंदू हैं, और जिस प्रकार से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हुआ है, भारत सरकार के संज्ञान में है, पूरी नज़र बनाए हुए है, और हम दूसरे पड़ोसी देश के सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं, और किसी भी प्रकार से हिंदुओं को वहाँ परेशानी ना हो, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करती है। अध्यक्ष जी राम जी बिल पर भी जो है कांग्रेस सड़कों पर है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश में कोई कांग्रेस के नाम कारण से सम्मान नहीं है। देश की जनताओं की भावनाओं के कारण से महात्मा गांधी जी का सम्मान है। और जो जी राम जी योजना, जो मनरेगा में सुधार हुआ है, उसमें बहुत सारे सुधार किए हैं। 100 दिन का जिस प्रकार से रोजगार की गारंटी थी, उसको 125 दिन किया है, उसमें 25 दिन और बढ़ाने का काम किया है, और उसमें किसानी को, तालाब को, सड़कों को और बहुत सारे ऐसे काम नए जोड़ने का काम किया है, जिससे उन जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनको 15 दिन के अंदर जो काम करते हैं उसमें तनख्वाह भी उनको मिले। इस प्रकार से नए सुधार करने का काम किया है। उस योजना में जो कमियां थी उनको दूर करने का काम किया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नाम बदलने की क्या जरूरत थी, नई योजना ले आते। कोई नाम का बदलाव नहीं है, वो मनरेगा स्कीम है, वो जी राम जी के नाम से चलेगी, उसमें राम के नाम से उनको क्या परेशानी है। राम खुद ही बोलते थे, राम बोलने में उनको कोई शर्म आती है क्या? आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में मोहनलाल बड़ौली बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत की। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।